हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक में टोटल 216 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन तक ऑलरेडी 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जो बचे हुए लास्ट के क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, वो इस वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आज के बाद आपका एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक इस बुक का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टाइम पास नहीं करते हुए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, देखिए क्या दिया गया है। द रेशियो ऑफ एलसीएम ऑफ टू नंबर टू द सम ऑफ द सेम टू नंबर इज इतना। एलसीएम और उस नंबर का सम का रेशियो दिया गया कितना, 12:7। ये क्वेश्चन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इफ एचसीएफ इज 4 देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ, देखो ध्यान से, अगर एचसीएफ 4 है तो नंबर क्या हम सपोज कर सकते हैं, नंबर 4a 4b। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ये तो आप बता चुका हूं आपको कई बार, को प्राइम नंबर है। अब देखो ध्यान से, बताओ इसका एलसीएम कितना होगा। इसका एलसीएम 4a और 4b का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 कॉमन है तो 4 आ जाएगा और ए बी एलसीएम अपॉन उनका सम, इसका सम, इन दोनों का सम, 4 कॉमन कर लो तो a प्लस बी, और एलसीएम और उस सम का रेशियो कितना दिया, 12/7, यानी 12/7। 4 से 4 कैंसिल। देखो ध्यान से, ए बी बाई ए प्लस बी क्या है, 12/7। ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे दो नंबर ए और बी को प्राइम नंबर होना चाहिए, तो क्या होगा, 4 + 3 7 होता है और 4 × 3 कितना होता है, 12। सेटिस्फाइड कर गया, यानी a = 4, b = 3, कुछ भी ले सकते हो, या b = 4, a = 3। अब हमें चाहिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट क्या होगा, 4a × 4b यानी 16ab। तो 16 × ab, ab हमारे पास है कितना, ab है 12, या a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, ऐसे कर लो। तो 16 × 12 आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई करोगे, 16 दूनी 32, 16 और 3 19, यानी 192 आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा आंसर, देखो 192, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इतना 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 आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर एक्स, द रिमाइंडर इन ईच केस वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने आपको बताया था कि अगर हर एक केस में रिमाइंडर क्या हो, वाई आए या सेम हो, तब ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसका एचसीएफ लेंगे, तो वो एक्स दे देगा, बड़ा से बड़ा नंबर है एचसीएफ। यानी पहले इसमें से इसका माइनस करोगे तो 4 में से 2 जाएगा 2, 3 13, 13 में से 7 जाएगा 72 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लो तो यानी कि 12 में से 4 जाएगा 8, और दूसरा क्या हो जाएगा 4, ये बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 48। इसका हमें लेना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ यानी देख के पता चल रहा है मेरे को ना, क्या 24 का टेबल पता है, तो 24 × 3, 24 × 2, तो एचसीएफ बड़ा से बड़ा कॉमन यानी 24, यानी एचसीएफ आ गया हमारा 24। एचसीएफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर, वो क्या है एक्स, यानी एक्स आ गया हमारे पास 24। अब क्या कहा गया था, इस x से किसी में डिवाइड करने पर रिमाइंडर y आ रहा है, यानी x 24 से किसी एक में डिवाइड कर लो। पहले वाले में हम डिवाइड कर लेते हैं 1062 में, तो रिमाइंडर जो आएगा वो y हो जाएगा। 24 5 120 नहीं, 24 चौके 96, कितना हो जाएगा 102, 24 चौके 96 कितना हो जाएगा 6। ये रिमाइंडर क्या हो गया y, हमारे पास x है 24, y है हमारे पास 6, हमें क्या चाहिए x - y, x - y यानी 24 - 6 यानी 18, 18 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हमारे पास। लेट x बी द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट व्हेन डिवाइडेड बाय इतना 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 एंड इतना लिव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। प्रत्येक केस में 1 रिमाइंडर बच रहा है। x जो लाई करना चाहिए 2000 से 2500 के बीच लाई करना चाहिए। व्हाट इज द डिजिट ऑफ x, x बताना है डिजिट उसका। तो पहले देखो ध्यान से, 2 3 4 आगे है 5 6 7, यानी 2 3 4 5 6 7, इसका चाहिए हमें एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, एलसीएम पहले 2 और 3
6 अगर मैं एलसीएम में लूं तो 2 और 3 ऑलरेडी खत्म हो गया, 6 भी खत्म हो गया। बाकी 4, 5 और 7, 7 कॉमन नहीं है तो 7 भी एलसीएम में होगा, 5 भी होगा, इन दोनों का काम खत्म। इस 4 का मतलब 2 इंटू 2, 2 ऑलरेडी शामिल है, सिर्फ 1 2 रहेगा। तो एलसीएम कितना हो गया, देखो 5 दूनी 10, 10 हो गया, 10 10 इंटू 7 छक्के 42, यानी एलसीएम हो गया 420। हमारा एलसीएम 420 आ गया। अब देखते हैं, ध्यान से देखिए, एलसीएम 420 आ गया। जो नंबर जो होगा, नंबर क्या होगा, 420 के प्लस रिमाइंडर, हर एक केस में कितना बच रहा है 1, तो ये हो गया। और जो के जो नंबर लाई करना चाहिए 2000 से 2500 के बीच में लाई करना चाहिए, और के की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो 4 रखूंगा तो 1600 के बीच में लाई करेगा। के की वैल्यू 5 रखूं तब 2000 से 2500 के बीच लाई करेगा, ये तो नहीं होगा। के की वैल्यू 5 रखो तो 420 इंटू 5 प्लस 1, यानी कितना हो गया 20 5 100, 5 के बीच 21 प्लस 1 यानी 2101 आ गया, जो 2000 और 2500 के बीच लाई कर रहा है। इसका डिजिट का सम चाहिए, इसको ऐड कर लो, 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, ऐड करने पे कितना आ रहा है 2 1 3 1 4, आ गया हमारा आंसर। सीपीओ 2019 का क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर पी एंड क्यू आर ए एंड बी। ए एंड बी कोई दिक्कत नहीं है। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया गया है क्वेश्चन में पी प्लस क्यू है, हमें निकालना है देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। ध्यान से देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, यही करोगे। ध्यान से देखो, ए प्लस बी किसके बराबर है, पी प्लस क्यू के, तो यहां पे लिख दोगे पी प्लस क्यू। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, आगे बढ़ोगे तो एक चीज देखो ध्यान से, समझना बात को, मैं आपको समझाना चाहता हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ पी एंड क्यू ए और बी है। अब आप एक चीज जानते हो, क्या जानते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नंबर क्या है हमारे पास, पी एंड क्यू, पी इंटू क्यू, यानी ये देखो ध्यान से, एलसीएम है ए और ये है बी इज इक्वल टू पी क्यू, यानी पी क्यू के जगह पे क्या रखोगे ए और बी, यानी ये क्या हो जाएगा पी ए स्क्वायर, ए बी की जगह पे रखोगे पी क्यू और प्लस ये क्या हो जाएगा क्यू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में आया क्या, ये एक्चुअल में आया क्या, ये तो यही तो है, ये किसका क्यूब है, पी माइनस सॉरी पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस क्यू क्यू का, यही तो फॉर्मूला है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। आपके माइंड में और एक चीज आ रहा होगा कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, तो देखो ध्यान से एक चीज और मैं बताता हूं। अगर आपको इतना कंफ्यूजन है ना तो एक और फॉर्मूला इसका होता है, देखो ध्यान से, ये भी दिखा देता हूं आपको। इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, इसको ऐसे ही रहने दो। यहां पे क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करोगे तो प्लस 2ab लेकिन माइनस 3ab, ये लिख दो। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत लोगों को पता होता है, तो इस पे अप्लाई कर लो ना, देखो इस पे अप्लाई कर लो। ए प्लस बी की जगह पे क्या रखोगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पी प्लस क्यू। अभी हमने बताया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट नंबर क्या है पी और क्यू, और एलसीएम क्या है ए और एचसीएफ क्या है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये आ गया। तो ध्यान से, तो जहां पे पी क्यू आएगा वहां पे ए बी के जगह पे पी क्यू रख दोगे। तो ध्यान से देखो, ए प्लस बी यानी पी क्यू ए प्लस बी यानी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी के जगह पे रखोगे तो पी क्यू, और ये किसका फॉर्मूला होता है, इसी का होता है, यानी p प्लस क्यू, ए की जगह पे p है तो यानी पी क्यू प्लस क्यू क्यू का फॉर्मूला ये है। तो आपका आंसर यही तो हो जाएगा, चाहे आप उस तरह से कर लो, ये इस तरफ से कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, रेलवे एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी में, वाइल पैकिंग बर्थडे कैप्स फॉर ए पार्टी इन ए पैक ऑफ 8 और 10, 1 कैप वाज ऑलवेज लेफ्ट, यानी एक कैप हमेशा बचता है। हाउ मेनी कैप्स वेयर देयर इफ देयर वर मोर देन 250 एंड लेस देन 300 कैप्स इन ए लॉट।
ध्यान से देखो क्या कहा गया कि 8 या 10 के पैक में किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपी पैक करते समय एक टोपी हमेशा छूट जाती है। या तो 8 की पैकिंग की जाए या 10 की पैकिंग की जाए तो हमेशा एक टोपी जो है छूट जाती है, यही कहा गया है। यदि एक लॉट में जो है 250 से अधिक लेकिन 300 से कम टोपी थी तो टोपियों की संख्या कितनी थी? निकाल लोगे। 8 और 10 का एलसीएम निकाल लोगे। 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 40। एलसीएम 40 हो गया तो जो नंबर होगा वो क्या होगा? 40 के कांस्टेंट टर्म लेंगे प्लस हर एक केस में क्या कितना छूट जा रहा है? एक टोपी यानी +1। तो ये हमारा नंबर होगा। अब जो होना चाहिए के की वैल्यू क्या रखें, क्योंकि टोपी लाई करनी चाहिए 250 से ज्यादा 300 के बीच में। तो के की वैल्यू अगर 5 भी रखूं तो 200 प्लस 1 201 कम हो जाएगा, उन दोनों के बीच लाई नहीं करेगा। के की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी। 6 रखूंगा तो 40 × 6 +1 यानी कितना हो गया? 240 +1 यानी 241। जो 6 चौके 24 ना, ठीक है। कौन सा आंसर? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 8 5 40, 40 × 6 240 +1 241 आ रहा है मेरा तो। अच्छा, के की वैल्यू 6 भी नहीं ले सकते ना? 241 क्या है? 250 से 300 के बीच में नहीं आ रहा है ना। के की वैल्यू ये भी नहीं, के की वैल्यू 7 लेनी पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के की वैल्यू 7 लेंगे तो 40 × 7 +1 यानी 280 +1 यानी कितना हो जाएगा? 281 कैप थी। टोपियों की संख्या कितनी थी? 281। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और 281 लाइक कर रहा है 250 और 300 के बीच में। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाई, एक नंबर को, कोई एक नंबर मान लो n1 है, उसको डिवाइड करते हैं 55 से, तो कोसेंट हमारा हो रहा है 18 और रिमाइंडर जो है हमारे पास है 11। देन अदर नंबर, आप देखो ध्यान से, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। एलसीएम है कितना? 5005। एचसीएफ है कितना हमारे पास? 77। एक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन है, हाँ जी, तो यहां से नंबर निकल जाएगा, n1 निकल जाएगा। कैसे? आप जानते हो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट। ये डिवाइजर है और ये कोसेंट है, यानी 18 × 55 प्लस रिमाइंडर यानी 11। ध्यान से देखोगे 11 मैंने कॉमन कर लिया तो 18 × 5 होगा ना, ये 11 5 55 +1 यानी कितना हो गया? 11 × 90 + 1 91। 91 का मतलब कितना हो गया? 1 9 1 10 9 1 10 1001। यानी जो नंबर n1 आया वो 1001 है, यानी फर्स्ट नंबर 1001 है। सेकंड नंबर नहीं पता है, निकालना है, यही तो निकालना है, अदर नंबर निकालना है हमारे क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखो, ये इससे 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 77 × 5, 7 5 35, 35 और 3 38, 385 आ जाएगा हमारा आंसर। कौन सा? देखो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखोगे। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड इतना एंड इतना लिव्स 22 एंड 38 रिस्पेक्टिवली एज ए रिमाइंडर। यानी बड़ा से बड़ा नंबर जो वो होना चाहिए जो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर, यानी एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे निकालोगे? पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। सॉरी, इसमें से इसको रिमाइंडर को, एक्स्ट्रा पोर्शन को घटाओगे, यानी 22 घटाओगे यानी कितना हो जाएगा? 78 होगा और ये 1978 हो जाएगा। 2200 में 38 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 62 और कितना हो जाएगा? 1962 यही होगा, 1962। हमने इसका, अब इसका हमें लेना पड़ेगा एचसीएफ लेना है। तो कैसे एचसीएफ निकालोगे? इन दोनों के डिफरेंस ले लो, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 और ये 7 में से, देखो ध्यान से, रुको अच्छा ये 2000 है ना, रुको, ये 2000 ये 2200 है, तो 2200 है तो ये 2162 होगा ना, 2162 होगा। डिफरेंस लूंगा तो माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, रिमाइंडर को, इसमें से इसका माइनस कर दो और एचसीएफ लेते हैं। यही तो करते हैं हम लोग। हम करते क्या हैं? हम करते हैं इसमें से इसका वाला रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, यानी 22 माइनस कर दो और इसमें से 38 माइनस कर दो, तो हमारा ये आ गया
अब इसका हमें लेना पड़ेगा HCF, HCF लेना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लेकर के देखते हैं कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो 8 4 12, ये बचा 15, 15 में 7, 8 7 15, ये हो गया, ये बचा 20, 20 में से 19 जाएगा 184। क्या 184 इसको डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, 2 इंटू 2 9 18, 2 9 18, 2 दूनी 92। क्या 92 से ये डिवाइड हो पा रहा है? ये नहीं डिवाइड हो पा रहा है 92 से, 2 बार में तो ये डिवाइड हो रहा है, 92 से ये डिवाइड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और देखो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, इतना झंझट नहीं करना है हमें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? 46। चेक कर लो, 46 से अगर ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो ये नंबर क्या होगा? ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। यानी 46 का मतलब क्या होता है? इसको ब्रेक करना चाहूं तो ऐसे तो दो कर सकते हो, कैसे? देखो 46 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं? 46 से अगर मैं इसकी बात करूं, 46 में 2 इंटू 23, 2 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, 23 से चेक कर लो, 23 7 161, 23 वाठा 184, 23 वाठा 184, कितना बचा? 318, 23 छाके 138, 2 से डिवाइड हो रहा है, 23 से डिवाइड होगा, 46 से डिवाइड होगा। ये देखो 2 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, 23 से चेक कर लो, 23 नवा होता है 207, 207 यानी कि ये कितना बचा फिर? 9 और 2, 23 चौके 92, ठीक है, डिवाइड तो हो रहा है, यानी यही आपका HCF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1978 है और दूसरा है हमारे पास 2162, इसको हमने ब्रेक कर दिया 46 से, तो 46 का मतलब आप जानते हो 46 इंटू ये भी 46 से डिवाइड होगा और ये भी 46 से डिवाइड होगा, तो हाईएस्ट HCF यहीं आ जाएगा। नहीं डिवाइड होता तो आगे चेक करते। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट कॉमन मतलब इन दोनों का HCF 36। आप बताओ, देखो ध्यान से, 108 को मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 3 और 36 को भी लिख सकता हूं 36 इंटू 1, तो इनका HCF क्या हो गया? 36, यानी इसका HCF क्या हो गया? 36 इज इक्वल टू, यहां पे भी HCF चाहिए कितना? x और 30 72 का। क्या मैं रखूं कि यहां पे भी HCF इसके बराबर आ जाए? तो डेफिनेटली ये 36 रखना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों से HCF निकल के बाहर आएगा 36 और वो इसके इक्वल होगा, यानी x वहां पे 36 रखना पड़ेगा, सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, HCF बताना है हमारे पास, a माइनस बी और दूसरा है a प्लस 2b, दूसरा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूं a माइनस बी ए प्लस बी, और उसके साथ है क्या? a प्लस 2b, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है हमारे पास? सिर्फ ये वाला 30, अच्छा 4 है क्या? इसमें 4 है। तीसरा है हमारे पास a प्लस बी और चौथा है हमारे पास, अरे नहीं 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 नहीं, कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो मिस्टेक है, ये दोनों एक साथ हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं ऐसा कलर ले लूं जिससे मैं इरेज कर सकूं, रुक जाओ, व्हाइट ले लेता हूँ, व्हाइट लेता हूं, इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। देखो अब ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में एरर दिया हुआ था, क्योंकि ऑप्शन देखो ये ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास, अब ठीक है, तीसरा जो है a प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी a प्लस बी। चलो ध्यान से देखो, हमें चाहिए HCF, हमें चाहिए HCF, HCF चाहिए। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को? तीनों में जो कॉमन है क्या दिख रहा है? a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो HCF क्या हो जाएगा? a माइनस बी, बस। बाकी तो a कुछ ही नहीं है, कुछ भी कॉमन, ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए क्या हो, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस 2b, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस 2b हो गया, a प्लस बी है, ए प्लस बी है, ठीक है, a माइनस बी ए, ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में ध्यान से देखो, मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सिखाया हूँ आपको, a पे पावर m माइनस 1 हो और दूसरा a पे पावर n माइनस 1 हो,
इसका हमें HCF निकालना हो तो वो होता है a पे पावर HCF किसका, m और n का HCF, इन दोनों का HCF और -1। ध्यान से देखो, तो इस पे 3 पे पावर, देखो HCF निकालना है हमें 3 पे पावर 35, HCF किसका 35 और 45 का और -1। तो ध्यान से देखोगे तो 3 पे पावर 35 और 45 का 5 ही बड़ा से बड़ा कॉमन है, 5 -1, ये आपका आ जाएगा। 3 पे पावर 5 कितना होगा, देखो ध्यान से, अब इतना तो कॉमन सेंस हो जाना चाहिए। 3 पे पावर 4 होता है 81, 3 पे पावर 5 एक 3 और मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे भी एक 3 मल्टीप्लाई करोगे 81 इंटू 3 यानी 243। देखो ध्यान से 243, 243 -1 डेट मीन्स 242 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 211 पे आते हैं। देखो क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 28 एंड देयर डिफरेंस इज 3, द नंबर इज। प्रोडक्ट ऑफ LCM और LCF, L इंटू H का प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, X इंटू वाई, और LCM इंटू HCF कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, रुको, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज इतना, प्रोडक्ट ऑफ LCM, द प्रोडक्ट ऑफ द LCM ऑफ HCF ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। देखो रुको रुको, सिंपल है यहाँ पे, देखो ध्यान से, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इतना, देयर डिफरेंस इज इतना। अब कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, तो फिर कैसे, डिफरेंस होना चाहिए नंबर में वो 3 का होना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है, गलत। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है, 2 का है, अंतर गलत। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का है, गलत। एक ही ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन है। दूसरी बात, डिफरेंस, 2 नंबर का डिफरेंस दिया गया है 3 का, हमारे पास 3 का डिफरेंस होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में था। दूसरी बात, दोनों का प्रोडक्ट x और y का प्रोडक्ट 28 होना चाहिए, और आप ये भी जानते हो LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x और y, यानी LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट भी 28 होना चाहिए, तो ऑलरेडी है। देखो यहाँ पे देखो, LCM दोनों का प्रोडक्ट कितना है नंबर का, 28 ही तो है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन कर लिए आसानी से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लिव्स नो रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे। व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लिव्स रिमाइंडर 1, अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे। व्हेन डिवाइडेड बाय 6 और 7 लिव्स रिमाइंडर 5, तो वो लिस्ट नंबर बताना है। देखो ध्यान से, लिस्ट नंबर बताना है, दो तरीका है, ऐसे क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ तो सबसे बेटर है। देखो ध्यान से, पहले 5 से डिवाइड पे नो रिमाइंडर, 5 से डिवाइड पे नो रिमाइंडर, 5 से डिवाइड पे नो रिमाइंडर, 5 से डिवाइड पे नो, सारे के सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसका काम तो हो गया खत्म। आगे आगे बढ़ो, 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, 4 की डिजिबिलिटी, ये तो 4 से पूरा का पूरा भाग जा रहा है, खत्म हो गया। 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 1। 4 से लास्ट, 4 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, 12 चौ 48, रिमाइंडर 2 बच रहा है, रिमाइंडर 2 बचेगा रिमाइंडर, जबकि बचना चाहिए 1, ये भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको 4 से डिवाइड, 4 से 28, रिमाइंडर कितना बच रहा है इस केस में, 4 से डिवाइड करने पे 2, जबकि बचना चाहिए कितना, 1, खत्म हो गया। 4 से डिवाइड करने पे 4 6 24, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1, यही आ गया हमारा आंसर। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो एक ही ऑप्शन सही है। दूसरी बात, इसको 6 और 7 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर देना चाहिए, 6 से डिवाइड कर लो, 6 7 42, रिमाइंडर 5 दे रहा है, 7 से भाग करोगे 7 6 42, रिमाइंडर 5 दे रहा है, तो यही तीनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड साइंस कितने हैं, इतने 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 पार्टिसिपेंट्स हैं। आगे, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड where each room the same number of participants are be seated and all of them being seated, all of them being in the same subject। यानी सिंपल ये कहा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम बताना है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका 150,
90 और कितना है तीसरा, रुको, 150, दूसरा कितना है 90 और है 180। इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, यही तो मेन फैक्टर है। एचसीएफ 10 तो सभी में है, एचसीएफ में 10 होगा, और 3 सभी में 30, यानी इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 30 इंटू 5, इसको ब्रेक कर सकता हूं 30 इंटू 3, इसको ब्रेक कर सकता हूं 30 इंटू 6। तो ध्यान से देखो, 30 तो एचसीएफ है, 30 तो एचसीएफ है, एचसीएफ 30 हो गया। 30 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट हैं, ईच रूम प्रत्येक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ये बता रहा है एचसीएफ। और जो बच जाता है वो बताता है नंबर ऑफ रूम, यानी इन तीनों का सम क्या बताएगा, नंबर ऑफ रूम। यानी ऐड कर लो 5 + 3 + 6, अब डायरेक्टली सिखा चुका हूं ना, इतनी बार प्रैक्टिस करा चुका हूं इस पे। 5 3 8 6 14, यानी आपका आंसर हो जाएगा 14। आईबीपीएस पीओ के पेपर में पूछा गया है, देख लो प्री के पेपर में। चलिए नेक्स्ट, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इतना एंड इतना। एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर का दिया गया है। इफ रेशियो ऑफ टू नंबर इज इतना, देखो ध्यान से, एचसीएफ हमारे क्वेश्चन में दिया गया 21, नंबर का रेशियो 1:4 है, तो नंबर क्या हो जाएगा 21 × 1 यानी कि 21, दूसरा नंबर क्या होगा 21 × 4 यानी 21 × 4 यानी 84। अब जो कहा जाए लार्जर नंबर, लार्जर 21 और 84 में कौन लार्जर है, ये लार्जर है, तो 84 इज द राइट आंसर। आरआरबी क्लर्क मेंस के पेपर में पूछा गया है, देखो आसानी से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं बैंकिंग एग्जाम के। यूपीएससी सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास ए सी एक्स क्यू प्लस आगे बी सी एक्स स्क्वायर प्लस आगे ए डी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी डी एक्स प्लस बी डी एक्स प्लस बी सी डी, बी डी एक्स प्लस बी सी डी, ये रहा। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे क्या, इन दोनों को एक साथ लो, एक साथ ले लिया, और उसमें भी कॉमन क्या है ए एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, यानी यहां पे क्या बचा सी एक्स और यहां पे क्या बचा डी। आगे उसी तरह से इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, नहीं उसको एक साथ लोगे या किसको लोगे, बी सी, बी कॉमन कर लेते हैं, हाँ इन दोनों को एक साथ ले लो। ये दो हो गया, इसको और इसको एक साथ ले लो, एक एक छोड़ करके इस तरह से। तो अगर मैं इसमें से कॉमन लूं तो बी और एक्स कॉमन हो जाएगा, बी एक्स कॉमन हो गया, यानी क्या बचेगा सी एक्स, और बी एक्स कॉमन था तो डी बच गया। अब इन दोनों को एक साथ लोगे तो क्या कॉमन है, बी सी, क्या कॉमन है, डी कॉमन है और सी कॉमन है, सी डी कॉमन है, तो क्या बन जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी, ये हमारा बन गया। अब आते हैं, ध्यान से देखो, देखो अब कॉमन सेंस लगाओगे, मजेदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सी एक्स प्लस डी एक साथ लोगे, सी एक्स प्लस डी, तो जो बच गया यहां पे क्या बचा, यहां पे ए एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा प्लस बी एक्स, और यहां पे क्या बचा सी डी इंटू ए एक्स प्लस बी। चलो अब आ जाओ, ध्यान से देखो, यहां से फिर मैं x कॉमन निकाल लूंगा तो x बाहर आ गया, ये तो सी एक्स प्लस डी रहेगा ही रहेगा, x बाहर करते ही ये क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी बच गया, प्लस सी डी इंटू ए एक्स प्लस बी बच गया। अब देखो ध्यान से, ए एक्स प्लस बी यहां पे निकाल देता हूं, देखो ध्यान से, ए एक्स प्लस बी यहां पे भी है, ए एक्स प्लस बी यहां पे भी है, तो ए एक्स प्लस बी हमने कॉमन कर लिया, तो ये क्या बचा हमारे पास, यहां पे ये बचा एक्स सी एक्स प्लस डी, और प्लस यहां पे बचा सी डी, ये बच गया। ये हमारा आया इक्वेशन फर्स्ट, देखो ध्यान से। अब दूसरे वाले इक्वेशन को एक साथ लेते हैं, जैसे देखो इसके साथ जिस तरह से हमने पेयर लिया था इसका लेते हैं, तो क्या कॉमन हो जाएगा डी, रुको ए कॉमन करता हूं, रुको ध्यान से, ए कॉमन करता हूं तो सी, अच्छा डी कॉमन करूंगा तो क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी बन जाएगा ना, हाँ डी कॉमन कर लो, इसमें
इसमें डी और क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बचेगा, इधर बचेगा ax और इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा हमारा ax, तो इधर बच गया, इधर क्या बचेगा, हमने क्या कॉमन किया है dx, तो डी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया तो ax प्लस बी बचेगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करें, इसके में और इसके में कॉमन कर लूं या AC, AC कॉमन कर लिया, AC कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, नहीं नहीं AC मत कॉमन करो ना, इसमें कॉमन कर लो, रुक जाओ, इसके साथ इसको कॉमन कर लूं तो C कॉमन, CX कॉमन हो जाएगा तो AX प्लस बी बच जाएगा। इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, तो अगर मैं CX कॉमन कर देता हूं, CX इसमें कॉमन कर देता हूं तो क्या बच गया, AX प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इन दोनों में क्या कॉमन ले लूं, CD कॉमन ले लेता हूं, CD हमने कॉमन ले लिया, C और D कॉमन ले लिया तो AX प्लस बी बच गया, AX प्लस बी बच गया। अब ध्यान से देखो, ax प्लस बी यहां भी है, ax प्लस बी यहां भी है, ax प्लस बी यहां पे भी है, तो ax प्लस बी कॉमन हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा यहाँ पे, dx स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बचेगा, cx प्लस सी डी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो ax प्लस बी ऐसे ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी डी, ये बचा। अब बताओ दोनों का हमें चाहिए, ये जो रहा ध्यान से देखो, मैं यहां पे बताने जा रहा हूं, जो मेरा मेन पॉइंट है यहां पे, ये रहा पहला वाला केस, ये रहा हमारा दूसरा वाला केस। अब दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है वो आप देखो, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ये, और ये सी एक्स प्लस सी डी, यहां पे तो डिफरेंस आ गया ना, ये वाला पार्ट तो डिफरेंस है, ये वाला पार्ट अलग अलग है, सिर्फ कॉमन है यही वाला पार्ट, कौन सा वाला, ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी, यानी ए एक्स प्लस बी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चाहते तो डायरेक्टली यहां से सी एक्स भी कॉमन कर सकते थे तो ए एक्स प्लस बी आ जाता, कैसे देखो ध्यान से, इतना अगर नहीं करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां पे देखो ध्यान से, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं बात करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, पहले इन दोनों में कॉमन कर लो, रुको ध्यान से समझना बात को, इन दोनों में कॉमन कर लोगे तो सी एक्स कॉमन होगा तो ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इन दोनों में अगर मैं कॉमन करूं, क्या कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, डी एक्स, ए, रुको रुको, ए डी कॉमन होगा, ए डी एक्स कॉमन हो जाएगा ना, तो ए एक्स प्लस बी, नहीं डी करना पड़ेगा ना, अगर मैं इन दोनों में फिर अगर कॉमन करूं, डी भी कॉमन है ए भी कॉमन है, तो ए डी निकालूंगा तो सी एक्स प्लस बी आ जाएगा, फिर तो वही बात आ जाएगी, फिर इतना ही आ जाएगा, फिर उससे बेटर है तो फिर हम करना क्यों है, इतना ही रहने दो। ध्यान से देखो यही आपका आंसर आ जाएगा, और वैसे भी आ तो चुका है उसका, मैं देख रहा था कि क्या कर सकते हैं कि नहीं, फिर लास्ट में वही करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो आपका आंसर ये मैच कर गया और यही आपको करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में, क्योंकि टाइम तो लगेगा कंज्यूमिंग करने में, इसमें टाइम लगेगा आपको कॉमन निकालने में। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सीजीपीएससी सी सेट के पूछे में, चंडीगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, मतलब किसी स्टेट एग्जाम की क्या पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में, सी सेट के पेपर में पूछा गया है। चलिए एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल इतना एंड इतना, ओके देखो ध्यान से, एचसीएफ तो हमारे पास पता है, एचसीएफ दिया गया हमारे पास कितना है 3x प्लस 1, एलसीएम कितना है हमारे पास, देखो ध्यान से, एलसीएम है 22x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, ओके, माइनस 9x प्लस 2। तो ऐसे केस में हम करते क्या है, ऐसे केस में इस तरह से हम इसको बनाएंगे, देखो ध्यान से, 22x स्क्वायर एक्स क्यूब है तो माइनस, इसको कुछ ऐसा टर्म में बना दें, जैसे देखो इसको मैं लिख दूं 15 है ना 22,
2x माइनस 1 यानी 11। देखो 15 में से मैं छीन लेता हूं, 11x² छीन लिया, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 11 कॉमन हो गया, x² कॉमन हो गया, तो क्या बचा 2x माइनस 1, ये बच गया। अब देखो 11 कॉमन कर लिया, अभी भी कितना हमारे पास बचा है 4x², 15 था तो 11 और 4 इधर हो गया। अब 4 इधर है तो मैं ऐसा क्या लिखूं यहाँ पे कि लिख सकता हूं -2x लिख प्लस 2x लिखूं, तो प्लस 2x लिखूंगा तो -2x कॉमन कर लिया तो क्या हो गया 2x, और रुको माइनस मैंने कॉमन कर लिया तो 2x माइनस 1 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 2x यहां से प्लस का 2x ले लिया तो ध्यान से देखो, माइनस माइनस 2x करेंगे यानी -11x और प्लस 2 रहा, सेट होना चाहिए ना। यानी ये कितना रहा -11x, रुको यानी माइनस का 2x ले लूं क्या, अगर माइनस का 2x लूंगा तो 7x, फिर भी तो नहीं बचेगा ना, फिर भी तो बनाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है रहने दो ऐसे ही। अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से प्लस का 2x लिया तो माइनस का 2x यानी -11x, अब इसमें -11x प्लस 2 ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 कॉमन कर दिया तो 2x माइनस 1 कॉमन हो गया, तो ये हमारा क्या बचा 11x² माइनस 2x, ये बचा, और इसके साथ -11x प्लस 2 बचा। इसको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा ना हमें, या कुछ और किया जाए, और क्या किया जाए, रुको। अगर मैं 22 है यहाँ पे सिर्फ मैं ले लूं 44 ले लेता हूं, 44 लेंदी हो जाएगा ना, लेंदी हो जाएगा, -9x प्लस 2 ही है, -15x² है। ठीक है रुक जाओ एक बार थोड़ा सा सोचने दो, देखो ध्यान से 22x³ तो ले लिया, -11 यानी प्लस भी तो ले सकते थे ना, यानी यहाँ पे सेट होना चाहिए यार, यहाँ पे सेट हो जाना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि सेट नहीं होगा तो अगर हम बात करें -11 -2x और -9x -11x, जबकि हमारा आना चाहिए था 2x माइनस 1, यहाँ भी सेट होना चाहिए था। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ देखते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 22x³ है, ठीक है, माइनस, एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं कि यही है कि नहीं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि फिर टाइम किल हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेने दीजिए 216, क्योंकि माइनस प्लस का अगर मिस्टेक होगा तो फिर हो जाएगी दिक्कत। 216 में है 22x³ माइनस 15x² माइनस 9x प्लस 2, और इधर है 3x प्लस 1, ठीक है, नीचे क्या है 6x² प्लस 5x प्लस 1। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ तक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे कुछ ना कुछ हमें ऐसे देखो, हम मैं बता रहा हूँ क्या है, हमें HCF हमारे पास दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, ये वन पोलिनोमियल दिया गया है, ये हम फॉर्मूला पे लगाएंगे, वहीं लगाएंगे एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। लेकिन देखो ध्यान से, एलसीएम पता है, HCF पता है, फर्स्ट नंबर पता है, सेकेंड नंबर निकालना है, तो हम डिवाइड तो करेंगे। तो डिवाइड जब हम कॉमन करेंगे इस अलजेब्रा में, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का कोई अप्रोच नहीं है, हमें हीट एंड ट्रायल ही लेना पड़ता है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का कोई अप्रोच नहीं है, हमें हीट एंड ट्रायल ही लेना पड़ेगा इसके रूट्स को निकालने के लिए। तो ध्यान से देखो, एक तो तरीका क्या है कि वही बनाना पड़ेगा हमें फिर से, तो 22x³ है, अगर नहीं बन रहा है तो पहले एक तो तरीका है माइनस में बना लो, तो माइनस कितना कर दूं 11, अगर मैं यहाँ पे 11x² लिख सकता हूं तो प्लस का भी तो लिखा जा सकता है 11, हाँ जी ये भी हो सकता है। तो प्लस के लेकर के चलते हैं, माइनस पे लेके चल रहे थे तो आ नहीं रहा था, तो सेट करते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से 22 कॉमन में 11 कॉमन कर लिया, 11x², तो क्या बचेगा 2x प्लस 1। अब -15, 11 हमने अपने आप ऐड किया, 11 हमने आप ऐड किया तो 11 माइनस करना पड़ेगा, 15 और 11 कितना हो जाएगा 15 11 26 x²।
ये रहा। अब 26 ये रहा, तो यहां पे उसका कम करना पड़ेगा कितना, इसका आधा, यानी प्लस 13x करूंगा तो माइनस कॉमन, -13x ले लो, -13x लूंगा तो फिर इसमें क्या कॉमन ले लूं, -13x कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 2x + 1 हो गया। अब क्योंकि देखो ध्यान से 9 में से 4 तो 9 में से 9 ही x था, 4 एक्स्ट्रा ले लिया यानी 4x बचा, तभी तो ये दोनों मिलाकर के 9x होगा +2। अब इन दोनों में मैंने 2 कॉमन कर लिया तो 2x प्लस कितना हो गया, 1 आ गया। अब सेट हो गया, प्लस पे सेट हो गया, माइनस पे सेट नहीं हो रहा था तो प्लस पे सेट हमने कर दिया। चलिए अब देखो ध्यान से 2x + 1, 2x + 1, 2x + 1 कॉमन कर लो, तो 2x + 1 हमने कॉमन कर लिया। यहां पे क्या हो गया, 11x² - 13x, यहाँ पे 11x² बचा, यहाँ पे 13x माइनस का बचा, और यहाँ पे प्लस का 2 यानी प्लस का 2। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये आ गया हमारा एलसीएम था। अब क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मेरे को देखो ऑप्शन में दिख रहा है ये किसी ना किसी में है, किसी फॉर्मेट में है। अब हमारे पास वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, कई बार टाइप करने में अगर माइनस प्लस या कोई भी डाटा गड़बड़ हुआ ना, तो आप कितना भी कोशिश कर लो आंसर नहीं मैच कर पाता है, और तो इसीलिए वेरीफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि समटाइम्स टाइपिंग एरर हो जाता है। जैसे देखो अब हम आते हैं, अब क्या करें, एलसीएम हमारे पास ये रहा, हमारे पास एलसीएम, इसको लिखते हैं 2x + 1 क्या है, 11x² - 13x + 2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इंटू एचसीएफ, एचसीएफ है कितना, 3x + 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पोलिनोमियल दिया गया है, पोलिनोमियल फर्स्ट दिया गया, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 6x² + 5x + 1, इसको 1 × 6, 6 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो, 2x 3x, यानी 6x² + 2x + 3x + 1, इसमें से 2x कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा, 3x + 1, और ये 1 इसमें से कॉमन कर लूं तो 3x + 1, यानी कितना हो गया, 3x + 1, 3x + 1 कॉमन कर लूं 3x + 1, और ये कितना हो गया 2x, सॉरी ये कितना हो गया 2x यहां पे बचा और यहां पे +1, यानी 2x + 1, यानी हमने इसको लिख दिया। फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर अब लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्या है 3x + 1 × 2x + 1। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर नहीं पता है, सेकेंड नंबर को सेकेंड ही रहने दो, अदर पोलिनोमियल बताना है, क्या है अदर वाला। ध्यान से देखो 3x + 1 से 3x + 1 कैंसिल, 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल, सेकेंड नंबर किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर, और ये किसमें है 11x² माइनस प्लस, ध्यान से देखना 11x² 11x² -13x + 2 ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से ये स्टेट पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन था, और हमारा अब पूरी तरह से हमारा जो ये बुक का जो टॉपिक था एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक, जितने भी क्वेश्चन थे बुक में वो सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 216 क्वेश्चन तक थे, ये सारे के सारे हमने क्या कर दिए, पूरी तरह से एक एक क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक के बाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।